नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक शर्मनाक वाकया सतवारी थाने के अंतर्गत आया है। बताना चाहेंगे किस तरह से हवस के बेड़िए हमारी बहन बेटियों को बना रहे हैं हवस का शिकार। बताना चाहेंगे कि एक छात्र जो कि छुट्टी होने के बाद अपने घर पर जा रही थी, एक व्यक्ति ने, एक युवक ने बनाया उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहेंगे कि जसवीर सिंह जब भी एक छात्र जो कि अपने स्कूल में छुट्टी होने के बाद अपने घर पर जा रही थी, एक सुनसान जगह पर उसने एक ने जिसका नाम जसवीर सिंह ने उसे जबरन ले जाया गया और उसके बनाया उसने अपनी हवस का शिकार। और लड़की जैसे कैसे करके उसने कोशिश की और उसके चुंगल से यानी कि अपने आप को छुड़ाकर जैसे तैसे जान बचाकर और घर की ओर भागी और घर पहुंचकर उसने घर वालों को सारी अपनी आप बीती बताई। और जब आप बीती बताई तो घर वालों के होश उड़ गए। घर वालों ने तुरंत सतवारी पुलिस थाने का रुख किया और सतवारी पुलिस थाने में जाकर एसएचओ जो कि वहाँ पर बताना चाहेंगे सुमित शर्मा ने जाकर पूरी दास्तान सुनाई दुखद भरी। उसके बाद बताना चाहेंगे जो एसएचओ सतवारी उनके तहत बताएंगे कि पाक्सो और साथ ही साथ पाक्सो एक्ट के तहत जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है और उसी के बाद लड़की की यानी कि मेडिकल जांच भी करवाई गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां जो है ये भी इसकी जांच को पुख्ता करने के लिए, इस बात को पुख्ता करने के लिए कि वाकई उनके साथ कुछ गलत हुआ है, दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ, उसको पुख्ता करने के लिए मेडिकल जांच का तुरंत करवाना बहुत ही अनिवार्य रहता है। इसी के चलते और तुरंत उसकी मेडिकल जांच भी करवाई गई है और साथ ही साथ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताना चाहेंगे आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गया था, बट पुलिस की टीम ने दस्तक दी गश्त करते हुए आखिर में जसवीर सिंह आरोपी को गिरफ्तार कर थाने में ले जाया ही गया है, यानी कि तुरंत उसे गिरफ्तार करके थाने में ले जाया गया। और साथ ही साथ बताया कि आरोपी पीड़ित को सिर्फ उसने उसके साथ दुष्कर्म ही नहीं किया बल्कि उसे धमकाया भी था। उसे आरोपी ने उस पीड़िता को धमकाया कि अगर तूने किसी को भी बताया वह उसे बदनाम कर देगा और उसकी कहीं किसी भी जगह कहीं और भी उसकी शादी नहीं होने देगा। बताया जा रहा मामला सतवारी के मकवाल मंडल इलाके का है और जहां पर जसवीर सिंह जो है उसी इलाके का रहने वाला है, ये बताया जा रहा है। जो पूरी खबर जो हमने आपके समक्ष लगाई, यानी कि आखिर जम्मू को किसकी नज़र लग गई है। ऐसी वारदातें पहले कभी भी सुनने को नहीं आती थी, पर अब आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती है कि हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां आखिर कहाँ सुरक्षित हैं। यानी स्कूलों से जब वो घर आती हैं, कॉलेज से घर आती हैं, वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हवस के बेड़िए कहीं भी उनके साथ गलत या उन पर गलत नज़र रख सकते हैं, तो ज़रूरी है माता पिता को सतर्कता बरतना, बच्चियों को सतर्कता बरतना। फिलहाल पुलिस ने यानी कि जसवीर सिंह को हिरासत में ले लिया है। उस बच्ची की मेडिकल जाँच भी करवा दी गई और जो कि सतवारी पुलिस स्टेशन में पाक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। और देखिए इन शातिरों की जब ये किसी बच्ची के साथ गलत करते हैं, जबरन उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, उसे अपनी गंदी यानी कि मानसिकता और हवस का शिकार बनाते हैं और साथ ही साथ उन्हें धमकाते भी हैं। यानी कि कहीं आपने अगर ये बात सामने लाई, अपने माता पिता को बताई, तो आने वाले समय में आपको यानी कि आपकी ज़िंदगी तबाह तो करेंगे पर कहीं शादी ना होने देंगे। पर आहिस्ता आहिस्ता समय बदल रहा है, बच्चियों में हिम्मत आ रही है कि हमारे हक हकूक क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमें किस तरह से उन राइट्स का, अधिकारों का यानी इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमें उसके खिलाफ लड़ना। और वाकई अच्छी बात है अगर कहीं भी किसी भी बहन बेटी या बच्ची के साथ गलत होता है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आप अपने लिए ये सोचिए कि आप समाज की उन बच्चियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाज के डर से या उन माता पिता के लिए ये सोचते हैं कि क्या कहेगा समाज, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा यही है रोग। तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए। अगर किसी भी बहन बेटी बच्ची के साथ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये मत
सोचिए वो आवाज़ सिर्फ आप अपने लिए उठा रहे हैं, ये सोचिए वो आवाज़ आप समाज की बहन बेटी बच्चियों के लिए उठा रहे हैं, जिस तरह से इस बच्ची ने उठाया। क्योंकि बच्ची ने जब घर वालों के साथ आवाज़ जाकर अब पूरी बात वारदात बताई तो घर वालों को भी कहीं ना कहीं ये कहेंगे, उनकी भी प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि समाज क्या कहेगा, इस बात को दबा देते हैं, कल को बच्ची की शादी भी करनी है। उन माता पिता ने उस बच्ची को हिम्मत दी, उन बच्ची के साथ हिम्मत बताई और पुलिस स्टेशन में गए। इसी तरह से अगर कहीं भी वर्किंग प्लेस में या पढ़ाई के शिक्षा के केंद्र में किसी भी जगह आप गली में मोहल्ले में किसी भी जगह अगर आपकी बच्चियों के साथ बहन बेटियों के साथ गलत होता है तो उसे छुपाइए मत, उसे मत रोकिए कि आप शिकायत मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप ऐसी गंदी मानसिकता रखने वाले लोगों को आप और बढ़ावा देते हैं, उनको और शही देते हैं। आज आपकी बच्ची के साथ कल वो किसी और बच्ची के साथ बड़ी घटना या उन गंदी मानसिकता को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो ज़रूर हम ये कहेंगे, सतर्क होइए, सावधान रहिए और हिम्मत रखिए ऐसे लोगों के साथ खिलाफ आवाज़ उठाने की, तो ज़रूर समाज भी आपके साथ चलेगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।